हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो कल हमने किया था पोजीशन टाइम ग्राफ। उसके दो ग्राफ हमने पढ़ लिए थे। एक जो है ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में होगा और सेकंड जो ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक है, आज हम तीसरा ग्राफ पढ़ते हैं पोजीशन टाइम का। थर्ड ग्राफ है पोजीशन टाइम ग्राफ, जो किसके लिए है, फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। पोजीशन टाइम ग्राफ है ये हमारे पास, पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, क्या है देखो, इसमें वही आपके पास एक ओरिजिन पॉइंट, इससे हमने कोई पॉइंट लिया ए, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है ओरिजिन से दैट इज एक्स नॉट। ओके, तो अभी ऑब्जेक्ट जो है उसका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या है कि जो एक्सेलरेशन है ऑब्जेक्ट का वो एक यूनिफॉर्म है, मतलब वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है, उसकी जो पोजीशन में यहाँ पर जो चेंज आ रहा है, पोजीशन में चेंज आएगा तो वेलोसिटी में चेंज आएगा, वेलोसिटी में यहाँ पर चेंज आएगा। वो यूनिफॉर्म अगर होता है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल जो है वेलोसिटी में चेंज आए, तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो उस मोशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो ऐसे मोशन के लिए जो पोजीशन टाइम का ग्राफ है वो कैसे आएगा, वो हम प्लॉट करेंगे यहाँ पर। क्लियर। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट है इनिशियली ए पॉइंट पर, जो ओरिजिन से कितना दूर है, एक्स नॉट डिस्टेंस पर। ऑब्जेक्ट ने अपना मोशन शुरू किया, चलना शुरू किया, और इसकी जो इनिशियल स्पीड है दैट इज यू। और कुछ समय के बाद में ये ऑब्जेक्ट आपका चल के कहां पहुंच जाता है, बी पॉइंट पे पहुंच जाता है। क्लियर। तो अब जो इसकी जो पोजीशन है, जब ये बी पॉइंट पर पहुंचेगा ऑब्जेक्ट, तो इसकी जो पोजीशन है ओरिजिन से वो कितनी हो जाएगी, तो दैट इज एक्स। यहां टाइम 0 था, यहां टाइम t होगा, t1 लिख ले या t लिख ले। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू किया ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ। इनिशियल जो स्पीड है u है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने में टाइम कितना लिया इसने, t लिया। इस मोशन के दौरान इसका जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो यूनिफॉर्मली आ रहा है चेंज। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो ए टू बी जब पहुंचेगा, तो अब इसकी पोजीशन ओरिजिन से कितनी हो गई, x। तो यहाँ पर हम जो x है इसको किसके बराबर लिखेंगे, तो इनिशियली उसकी जो पोजीशन है वो कितनी है, o से a तक x नॉट है, प्लस अब a से b तक उसने जो है डिस्टेंस या जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, ये डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे, या ये जो डिस्टेंस है हम कैसे निकालेंगे। तो सेकंड इक्वेशन हमने पढ़ी है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यदि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन में है तो हम जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे निकालते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच की जो ये डिस्टेंस है ये आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। तो अब ये जब b पर पहुंचेगा तो ओरिजिन से अब इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x। तो x किसके बराबर आएगा, तो ये डिस्टेंस प्लस में ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितनी है, x नॉट है, जो हमने लिख दिया है। a से b के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन से। इनिशियल स्पीड कितनी है u, टाइम कितना ले रहे हैं यहां से यहां तक t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर। यहां से अगर हम इस इक्वेशन से देखें, जैसे ये तो आपके पास फिक्स होगा, ये आपके पास इनिशियल जो वेलोसिटी है ये कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन जो है वो उसका यूनिफॉर्म है। तो डायरेक्टली जो x है इसका टाइम के साथ जो रिलेशन है वो क्या है, डायरेक्टली t के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। x जो है पोजीशन वो टाइम के स्क्वायर के डायरेक्टली डिपेंड करता है। और ये जो होती है, दिस इज एन इक्वेशन फॉर
पैराबोला। ये एक पैराबोला की इक्वेशन है जो हम 12th में पढ़ते हैं। पैराबोला क्या होता है, तो जनरल जो इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जैसे मैथ्स में आता है पैराबोला आपके पास, जैसे जनरल इक्वेशन पैराबोला की y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होती है। ठीक है, जनरल जो आपका सिंपल इक्वेशन हम लिखे तो यहां पर यदि हम x की वैल्यू को अगर मान लो हम 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 1 आती है। तो इसके लिए जो आपका पॉइंट आ जाएगा वो ये आ जाएगा। x की वैल्यू 2 रखेंगे, y की वैल्यू 4 हो जाएगी। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, इस तरीके से ये पॉइंट आ जाएगा। अगर हम x की वैल्यू -1 रखते हैं, -1, x की वैल्यू अगर हम -1 रखते हैं तो y कितना आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, तो -1 जब रखोगे तो ये पॉइंट यहां आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू -2 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस का 4 स्क्वायर, तो x की वैल्यू प्लस का 4 स्क्वायर। यहां पर ये आपका इस तरीके से, मतलब ये जो आपका ग्राफ है, ये ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा। ऐसे अगर हम प्रॉपरली इसको बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ, ये क्या होता है, एक पैराबोला होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है, यहां से जो पोजीशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर के। तो जो पैराबोला की जनरल इक्वेशन होती है, सिंपल जो इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये उसकी तरह से है। तो मतलब जो पोजीशन और टाइम का ग्राफ आएगा वो हमारे पास कैसे आएगा, एक पैराबोला होगा। तो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, टाइम, पोजीशन, तो पैराबोला होगा हमारे पास। तो कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा। ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ आएगा जो आपका x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर के लिए। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें जब टाइम 0 है तो पोजीशन कितनी है, तो ये जो पॉइंट आएगा ये कितना आ जाएगा, x0। जब टाइम t है तो पोजीशन कितनी है, x, तो ये आपका जो पॉइंट आ जाएगा ये कहाँ आ जाएगा, जब टाइम t। तो इसको हम मिटा लेते हैं, तो आपके पास इतना देख लेते हैं, तो कुछ इस तरीके का आएगा। तो ये जो ग्राफ है ये आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए है, पोजीशन टाइम का ग्राफ। तो यहाँ जो एक्सेलरेशन है वो उसका यूनिफॉर्म है। जब टाइम 0 है पोजीशन x0 होगी, जब टाइम t है तो पोजीशन कितनी है, x है, तो ये पॉइंट आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे इस कर्व का, ये जो ग्राफ आया है ये कर्व टाइप से आया है, तो इसका अगर स्लोप निकालें, इस पॉइंट पे स्लोप, तो इस पॉइंट पे स्लोप कैसे निकालेंगे, एक लाइन टेंजेंट इसके टच होती हुई ये लाइन, ये स्लोप यहाँ पर हम इस तरीके से एक ट्रायंगल बनाकर इसका स्लोप जब निकालेंगे, एंगल थीटा, तो यहाँ पर ये जो चीज है ये क्या बता रही है, पोजीशन में स्मॉल चेंज dx, और ये जो साइड है ये बता रही है आपको स्मॉल चेंज इन टाइम dt। तो अगर हम यहाँ स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ लाइन tan थीटा, तो जो tan थीटा आएगा आपके पास वो क्या आएगा, dx बाई में dt। और dx बाई dt का मतलब है यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो हमने पढ़ा है कि v इज इक्वल टू क्या होता है, dx बाई dt। तो इस लाइन का जो ग्राफ है, इसका जो आपके पास से स्लोप आएगा, इसका ये जो लाइन है इस लाइन का, ये आपको क्या बताएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू देगा। और अगर हम इनिशियल यहाँ इसका जो स्लोप निकालें इस पॉइंट का यहाँ पर, तो यहाँ आपको वैल्यू मिलेगी इनिशियल वेलोसिटी की, किसकी, u की। जब उसकी पोजीशन x0 है तो इनिशियल वेलोसिटी, तो जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है
तो इस पॉइंट पर इसकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो किसके बराबर होगी, इनिशियल वेलोसिटी u के बराबर। ठीक है, तो ये हमारे पास तीसरा जो ग्राफ है पोजीशन टाइम ग्राफ, ये इसमें आपको इतना करना है। क्लियर, तो इसको नोट करना।